Hello student, welcome to Jupiter Public Secondary School online classes. Myself Jyoti Jadon, and today we will discuss about very important topic of our history. The topic name is बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि आप मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और मेरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ यूज़ द हेडफोन। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी की। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अगर हम देखें तो जो ग्रेट पर्सनालिटी थी महाराणा प्रताप की, और वो महाराणा प्रताप एक ग्रेट वॉरियर, प्राउड ऑफ राजस्थान हम कह सकते हैं उसे, और उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी से पहले उनका इंट्रोडक्शन हम पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो महाराणा प्रताप है वो हमारे गौरव हैं और हम उन्हें याद करते हैं। अभी रिसेंटली ये मई चल रहा है, 2-4-10 दिन हुए हैं जब उनका बर्थ टाइम निकला है, इसलिए हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और वैसे भी 2-3 जो लेक्चर है मैं वो सिविक्स पोर्शन के दे चुकी हूँ, तो आई नो कि स्टूडेंट्स ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं कि वही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट। तो आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम पढ़ेंगे और आई होप आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स दें। जो स्टूडेंट्स है ना गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम ऐसा बोलते हैं, ओके, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे और भी अच्छा लगेगा जब आप मेरी क्विज़ का आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का अगर हम एरिया माने तो ये मेवाड़ वंश से थी। और जो मेवाड़ वंश है, जो मेवाड़ एरिया है स्टूडेंट, सॉरी वंश बोला, जो मेवाड़ एरिया है वो कहाँ पर है? प्रेजेंट में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद और कुछ एरिया भीलवाड़ा का, जो कि अभी कोरोना क्राइसिस के अकॉर्डिंग बहुत हाईलाइट हुआ। जो भीलवाड़ा एग्जीक्यूट है उसको, भीलवाड़ा मॉडल को एग्जीक्यूट करो, टीना डाबी जहाँ की अभी SDM है। तो ओके स्टूडेंट, ये एरिया आता है मेवाड़ में। मेवाड़ की आन बान शान थे महाराणा प्रताप। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो 9 मई 1540 को हुआ स्टूडेंट। कुंभलगढ़ फोर्ट में बादल महल में हुआ था। कुंभलगढ़ जो फोर्ट है कटारगढ़, उसमें बादल महल में हुआ था किसका जन्म? महाराणा प्रताप का 9 मई, और उस दिन क्या था? संडे था स्टूडेंट। बात करें इनके फादर्स का नेम क्या था? उदय सिंह, और इनकी मदर नेम जयवंता बाई। और इनकी शादी 1557 में किससे हुई थी? अजबदे पवार से। और इन्होंने जीवन भर इनका साथ दिया। जैसी सिचुएशन में ये रहे वैसे ही सिचुएशन में ये अजबदे पवार भी रहे। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके 3 भाई थे। ये जगमाल सबसे बड़े थे, उसके बाद में महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह, तीनों भाई थे। उसके बाद में अजबदे पवार से इनके एक बेटा होता है, इसका नाम था अमर सिंह, और इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1559 को। महाराणा प्रताप के जो फादर थे उदय सिंह, और उनकी डेथ हो जाती है स्टूडेंट 28 फरवरी 1572। और इनके जो शमशान घाट थे, ठीक है, मेवाड़ रियासत के, वो थे गोगुंदा में। गोगुंदा फेमस है ना, तो गोगुंदा में इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और वहीं पर जो अक्षयराज और जो ग्वालियर के राजा थे राम सिंह, उन सभी ने मिलकर इनका कोरोनेशन कर दिया जाता है महाराणा प्रताप का 28 फरवरी 1572। हालांकि कोरोनेशन किसका होना चाहिए था? जगमाल का, लेकिन कैपेबल ज़्यादा सबको लग रहे थे महाराणा प्रताप, और उनका कोरोनेशन हो जाता है। इसे गुस्सा हो जाता है जगमाल, है ना। और ये जो शक्ति सिंह था ये रूट के कहाँ चला जाता है? मुगल कोर्ट में, अकबर के पास में। राजा बनने के बाद में फिर 1570 में क्या होता है? अकबर नागौर कोर्ट को ऑर्गेनाइज करता है स्टूडेंट, और उस नागौर कोर्ट में नहीं जाते कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उस नागौर कोर्ट को ऑर्गेनाइज करने या वहाँ
नहीं जाते, ठीक है, इसमें नहीं जाते हैं और इससे गुस्सा हो जाता है। कौन? अकबर बहुत गुस्सा आता है इससे कि सभी जो राजपूत शासक है उन्होंने मेरी स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया है और महाराणा प्रताप एक ऐसे रूलर है जो नहीं आए हैं। तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं, महाराणा प्रताप जब नहीं जाते तो अकबर क्या करता है स्टूडेंट, वो अपने साथ महाराणा प्रताप को समझाने के लिए क्या करते हैं, 3 दूत भेजते हैं, एम्बेसडर भेजते हैं कि वो महाराणा प्रताप को समझाए। और तभी से स्टूडेंट जो अकबर है वो ये डिसीजन ले लेता है कि मुझे किसी भी एनी हाउ कंडीशन मुझे क्या करना है, महाराणा प्रताप को प्रिजनर बनाना है। तब जो 3 पर्सन है वो भेजते हैं, 3 पर्सन सेंट बाय अकबर। 3 लोगों को अकबर भेजता है और इसमें सबसे पहले जो आते हैं वो कौन आते हैं, सबसे पहला पर्सन होता है स्टूडेंट और इसमें कौन आता है, जलाल का। नेक्स्ट आता है मान सिंह। उसके बाद में आता है भगवान दास। और लास्ट वन आता है टोडरमल। इसकी जो ट्रिक है स्टूडेंट बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। मैंने एक ट्रिक बना रखी है, NJOD, NJOD मंथ्स नेम है। ये एक जो इनका पर्सन है वो कब आएगा, 1572 में, और जब बाकी है वो कब आएंगे, 1573। अब बात आती है NJOD, और NJOD को मंथ्स में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो एन से कौन सा मंथ होता है, नवंबर, J से जून, O से अक्टूबर और D से दिसंबर। ओके स्टूडेंट, बहुत इजी ट्रिक है, मतलब 3 पर्सन सेंड बाय अकबर, ठीक है, किसको समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को। फर्स्ट पर्सन था जलाल का, फिर मान सिंह, भगवान दास एंड टोडरमल। इनकी ट्रिक NJOD, नवंबर 1572, जून 1573, अक्टूबर 1573 एंड दिसंबर 1573। ओके स्टूडेंट, बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगा। अब ये जो 4 पर्सन आते हैं इनसे भी नहीं मानते, कौन, महाराणा प्रताप। तब अकबर ये डिसीजन लेता है कि अब क्या करना होगा, इसके साथ बैटल ही करना होगा और एक डिसिसिव आर्मी भेजने के लिए सोचता है। महाराणा प्रताप से जो बैटल है उसकी प्लानिंग अकबर कहाँ बनाता है, अजमेर की किले में, जिसको मैगजीन का फोर्ट भी बोलते हैं। मैगजीन का मतलब होता है स्टूडेंट, उस समय अकबर का जितना भी जो वेपन्स थे वो सब कहाँ रखे रहते थे, अजमेर फोर्ट में, और इसीलिए उसको बोलते थे मैगजीन फोर्ट, मैगजीन का किला। वहाँ पर अकबर एक प्लानिंग करता है कि महाराणा प्रताप पर अटैक करना होगा, और महाराणा प्रताप को इस बारे में तब पता नहीं होता है। और उससे पहले अकबर अपने सेनापति, इसका नाम था मान सिंह, कछवाहा जो वंश था उसका रूलर था, भगवान दास का बेटा था ये, है ना। और भारमल जिन्होंने अपनी बेटी, इसको हम जोधा बाई बोलते हैं स्टूडेंट, वैसे उनका जो एक्चुअल नेम था वो था हरका बाई, उनसे अकबर की शादी की थी, ठीक है। ये तीनों जो एम्बेसडर्स हैं उनसे समझ में नहीं आएगा, तब क्या करेगा, 3 अप्रैल 1576 को सबसे पहले जो 3 अप्रैल
1576 को सबसे पहला जो अपना फर्स्ट कैंप बनाएगा मानसिंह, वो कहाँ बनाएगा स्टूडेंट? मांडलगढ़। और ये जो मांडलगढ़ है ना स्टूडेंट, ये कहाँ है? भीलवाड़ा। ओके, 3 अप्रैल 1576 को फर्स्ट कैंप अपना स्टैब्लिश करेगा, और ये कहाँ करेगा? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। और पता चल जाएगा किसको? महाराणा प्रताप को। और उसके बाद में फिर अगर हम बात करें तो जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाएगा। और बैटल स्टार्ट कब होगा? 18 जून 1576। ओके स्टूडेंट, 18 जून। और जो बैटल है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जिसको हम बोलेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा 18 जून 1576 से। बैटल वॉज स्टार्टेड। ओके, तो बैटल स्टार्ट होता है, और उससे पहले जो महाराणा प्रताप है वो क्या करते हैं? ऐसे मजदूर गरीब लोग जो थे, ठीक है, उनको अपनी आर्मी में शामिल करते हैं। वो ये कहते हैं यही मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेवाड़ के लोग हैं उनको ही, क्योंकि वो उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। और ये अपनी जो एरिया है वो खमनौर हिल्स के बीच में जो एरिया है, हल्दीघाटी का मैदान, उसको चुनते हैं। उसको चुनने का एक रीज़न था स्टूडेंट, वो क्या था कि जो हल्दीघाटी के आसपास जो हिल्स थी, कमनौर हिल्स, उन सबसे अवेयर थे महाराणा प्रताप की आर्मी के सोल्जर्स, है ना। लेकिन मुगल आर्मी इसको नहीं जानती थी। उनको ये लगता था, क्योंकि उनका जो रेशियो था आर्मी का स्टूडेंट, रेशियो था महाराणा प्रताप की आर्मी और मुगल आर्मी का, वो कितना था? 1/4। ठीक है, अगर 100 सोल्जर है महाराणा प्रताप की आर्मी में, तो मुगल आर्मी में कितने थे? 400। ओके, 1/4 का रेशियो था आर्मी में। ओके, इसलिए महाराणा प्रताप ने ऐसी जगह चुनी जिससे क्या है कि अगर प्रॉब्लम भी आती है तो हम लोग छोटी छोटी जो उन पहाड़ियों के बीच में पासेस हैं उसमें जा सकते हैं, और मुगल आर्मी उसको नहीं देख पाएगी। ऐसा मानते भी हैं कि जब बैटल हुआ तब बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गए थे मुगल आर्मी के लोग, और वो इधर उधर भटकते थे, उनको खाने को रोटी भी नहीं मिलती थी, बहुत भूखे प्यासे इधर से उधर घूमते थे। बैटल स्टार्ट होता है 18 जून 1576 को। एक तरफ महाराणा प्रताप कुछ उल्टा था, जैसे कि महाराणा प्रताप का जो सेनापति था स्टूडेंट, वो था हकीम खां सूरी, एक मोमेडन। और जो अकबर था उसका सेनापति था जिसका नाम था मान सिंह, ठीक है, एक राजपूत शासक। ठीक है, दोनों की जो आर्मी होती है वो आमने सामने होती है, और फर्स्ट अटैक ऐसा मानते हैं कि महाराणा प्रताप की आर्मी का बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें मुगल आर्मी इधर से उधर भागने लग जाती है और छक्के छुड़ा देते हैं महाराणा प्रताप। और इसमें महाराणा प्रताप का घोड़ा, आप जानते हैं, उस घोड़े ने भी इतना अच्छा काम किया था, जिसको हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़े ने भी वीर गति प्राप्त की थी। जैसे कि आपको मालूम, एक व्यापारी था, वो 3 घोड़े लेकर आया था स्टूडेंट, जिसको एक महाराणा प्रताप ने अपने पास रखा था, एक अपने छोटे भाई को दे दिया था, और एक सेना को दे दिया था। जैसे कि मैं नाम बता रही हूँ, आप जाने ही चुके होंगे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, और शक्ति सिंह के जो घोड़े का नाम था चेटक। ठीक है, और जो घोड़ा उन्होंने आर्मी में दिया था उसका नाम था चैत्याक। ओके, तो महाराणा प्रताप और मुगल आर्मी में आमने सामने से अटैक होता है। मुगल आर्मी पूरी डिस्ट्रॉय इधर से उधर हो जाती है। ऐसा लगता है कि आज ही हम बैटल को हार जाएंगे, लेकिन इसी में एक मेहतर खां नाम का व्यक्ति होता है मुगल आर्मी में। ठीक है, और वो अचानक से बहुत तेज़ दौड़ता हुआ आता है, और मुगल आर्मी को ये मैसेज देता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। बादशाह सलामत खुद यहाँ पर आ चुके हैं लड़ाई के लिए। और जब आप लोग देखते हैं कि जब कोई आर्मी हो और उसका लीडर खुद आ जाए तो लोगों में जोश हो जाता है। तो ऐसे ही लोगों के अंदर जोश आ गया, और फिर से दोबारा से मुगल आर्मी ने एक नए जोश के साथ में अटैक किया।
इसमें महाराणा प्रताप के साथ में और भी लोग थे, जाला मन्ना, जाला बीदा, सोनगरा, अक्षयराज। ठीक है। और फिर एक डिसीजन बैटल होता है जिसमें महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है मान चेतक, आपने देखा होगा, कई फोटोज में भी देखा होगा स्टूडेंट, कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है ना चेतक, उस पे हाथी की सूंड जैसा कवर लगा होता है। तो वो चेतक इतना ज़्यादा समझदार था, इतना तेज दौड़ता था कि लोगों को पता ही नहीं चलता था। ऐसा कहते चेतक किससे हवा से बातें करता है। ओके। तो इसलिए उसमें हाथी सा मुखौटा लगा होता था कि जब तक अगर जो नेक्स्ट पार्टी का सोल्जर है वो समझे कि ये हाथी नहीं घोड़ा है, तब तक तो जो चेतक था वो हाथी की सूंड पर अटैक करता था। उसके खंजर लगा हुआ था। और बहुत जल्दी तो देखते हैं जब मानसिंह और महाराणा प्रताप आमने सामने होते हैं तो महाराणा प्रताप सोचते हैं इस मानसिंह को मारना होगा। महाराणा प्रताप अटैक करते हैं मानसिंह पर अपने भाले से, और मानसिंह थोड़ा झुक जाते हैं, और इसमें मानसिंह तो बच जाते हैं, लेकिन उनका जो महावत होता है, जो एलिफेंट राइडर जिसको हम बोलते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा माना जाता है स्टूडेंट कि जो महाराणा प्रताप थे वो अपने साथ 360 किलो 360 जो वेट थे 24 घंटे 24 आवर कैरी करके चलते थे। देखिए कैसे, ऐसे माना जाता है कि महाराणा प्रताप की जो हाइट थी वो कितनी थी, 7.5 फीट। 7.5 फीट तो उनकी हाइट हाइट थी। 110 केजी उनका था वेट। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में उनके पास 2 तलवारें थी जो कि 208 केजी की थी, जो स्वॉर्ड थी उनके पास। ठीक है। 80 किलो का उनके पास क्या था, भाला। ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इतना वजन तो क्या करते थे वो अपने साथ कैरी करके चलते थे। 80 किलो का उनके पास क्या था, भाला था, और 72 केजी का उनका जो कवच था। ओके। तो ये कितना हो गया, 360। इतना जो वेट है वो हमेशा क्या करते थे, कैरी करते थे। 360 केजी जो वेट है हमेशा कैरी करते थे कौन, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप अटैक करते हैं, और अचानक से महाराणा प्रताप का जो चेतक है उसको, जो मानसिंह के एलिफेंट था उसमें क्या है, खंजर लगा होता है सूंड पर, और उस खंजर से पैर में कट हो जाता है किसके, चेतक के, और चेतक बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और जब चेतक घायल हो जाता है, नहीं इधर उधर भाग पाता, तब क्या होता है, मुगल आर्मी के जो लोग हैं वो महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लेते हैं। पुराने टाइम में ये होता था स्टूडेंट कि लोगों को ये नहीं पता चलता था कि पर्टिकुलर ये हमारा रूलर है। सिर्फ किससे, एक जो रॉयल सिंबल होता था जिसको हम बोलते हैं राज चिन्ह, छतरी, जो रथ वगैरह होते थे ना उसके ऊपर लगा होता था। जिसके पास रॉयल सिंबल वही उस जो बैटल फील्ड में उस जो आर्मी है उसका रूलर। तो महाराणा प्रताप को जब चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो जाला मन्ना बोलते हैं उनसे आकर कि ऐसा कीजिए, आप मुझे अपना ये रॉयल सिंबल दे दीजिए और आप चेतक को लेकर चले जाइए, क्योंकि अगर आपकी डेथ हो गई तो प्रॉब्लम होगी, और ये लोग क्या है, अगर आपको अरेस्ट कर लेते हैं तो हमारी आन बान शान खत्म हो जाएगी और आपकी जो प्रतिज्ञा है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए महाराणा प्रताप उनकी बात मान लेते हैं और झाला मन्ना को रॉयल सिंबल दे देते हैं। और जैसे ही झाला मन्ना को रॉयल सिंबल देते हैं, सब जो मुगल आर्मी चारों तरफ से झाला मन्ना को घेर लेती है, और इसमें मैट्रिडम यानी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं कौन, झाला मन्ना। महाराणा प्रताप भागते हुए बलीचा गांव पहुंचते हैं, और बलीचा गांव में पहुंचने के बाद में जो एक नाला होता है उसमें पैर फंस जाता है किसका, चेतक का, और वहीं चेतक की डेथ हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपने जीवन में कभी नहीं रोए जितना कि चेतक की डेथ पर रोए। और उनके पीछे जो मुगल आर्मी में उनका भाई था शक्ति सिंह, वो उनके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि जब महाराणा प्रताप वहाँ रो रहे हैं और चेतक मरा हुआ पड़ा हुआ है, तब उसको अपने भाई के साथ थोड़ा प्रेम
जो लव है वो शुरू हो जाता है, प्रेम शुरू हो जाता है, मतलब लगता है कि हाँ मैंने गलत किया मेरे भाई के साथ, तब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और शक्ति सिंह अपना जो घोड़ा होता है चेटक वो दे देता है किसको, महाराणा प्रताप को, और वापस आ जाता है। उसके बाद में ये जो बैटल है इसका कोई निर्णय नहीं रह सकता, क्योंकि ना ही तो ये बैटल महाराणा प्रताप जीते थे और ना ही जो अकबर था वो हारा था। उसके बाद में दोनों आर्मीज अलग अलग हो जाती है और महाराणा प्रताप वहाँ से चले जाते हैं। फिर महाराणा प्रताप क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम में जो अपनी कैपिटल है वो किसको बनाते हैं, चावड़ को। ओके स्टूडेंट, और चावड़ जो उनकी कैपिटल बनती है वो कब बनती है, 1585 में। ऐसा माना जाता है कि 1585 से 28 ईयर्स तक जो चावड़ है वो उनकी कैपिटल रहती है। उसके बाद में जगन्नाथ कुशवाहा वो समझाने आता है महाराणा प्रताप को, ठीक है, वो भी उधर से वापस चला जाता है। और उसके बाद में अब्दुल रहीम खान खाना भी आता है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, वो अपनी फैमिली के साथ में आता है। और अमर सिंह को ऐसा पता चलता है कि अब्दुल रहीम खान आया, तो वो उसकी फैमिली के, उसकी वाइफ और बच्चों को कैप्चर कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। और जब महाराणा प्रताप को पता चलता है तो बहुत डांटते हैं वो अमर सिंह को और कहते हैं इनके बच्चों को वापस करके आओ, क्योंकि हमारी लड़ाई मुगल आर्मी से है, अब्दुल रहीम खान अगर आया तो उससे है, उसकी फैमिली से नहीं। ठीक है, तो वापस मैं उसको वापस करते थे। उसके बाद में भगवान दास आते हैं, ठीक है, और जगन्नाथ कछुआ आता है, उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट जो 20 ईयर तक उनकी जो कैपिटल है वो चावड़ ही रहती है। यहाँ पर उनके काफ़ी जो लोग हैं वो उनका सजेशन करते हैं और उनको एक भामाशाह एक व्यक्ति था, जिससे अभी भी अपन लोग कहते हैं ना, लोग जो दान करता है उसका नाम करते हैं भामाशाह, भामाशाह। तो वहाँ उन्हें एक भामाशाह मिलता है मेवाड़ में महाराणा प्रताप को, और वो अपनी सारी वेल्थ किसको दे देता है, महाराणा प्रताप को। वो ये कहता है कि कभी भी जो मेवाड़ राज्य है वो मुगलों के अधीन नहीं होना चाहिए और आप मेरा सारा दौलत ले लो। ठीक है, वो इतनी दौलत दे देते हैं स्टूडेंट कि 12 ईयर्स तक उस भामाशाह की वेल्थ से 25,000 जो सोल्जर्स हैं उनका खर्चा चल सके। ओके, और ये भामाशाह मिलता है। उसके बाद में 28 ईयर तक जो महाराणा प्रताप है वो चावड़ को अपने टेम्परेरी कैपिटल बनाते हैं और वहीं रूल करते हैं, वापस अपने जो सारे जो किले उन्होंने खो दिए थे उनको ले लेते हैं। फिर क्या होता है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टाइम होता है वो 1597 में क्या होता है, महाराणा प्रताप शिकार के लिए जा रहे होते हैं और क्या करते हैं, वो उनकी बो स्ट्रिंग जो धनुष होता है ना उसको चढ़ाते हैं प्रत्यंचा, और उस जैसे ही प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं तो वो जो तार होता है वो धनुष में न रखकर उनकी छाती में लग जाता है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। और इसके साथ ही 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है। और ये जो मेवाड़ का दीपक था वो हमेशा के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने इतना स्ट्रगल किया, उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार ही नहीं की। इसके कारण ऐसा माना जाता है कि जब उनकी डेथ हुई तो अकबर भी अपने सिंहासन पर बैठकर रोया था। उसने कहा था ये धन्य है वो मेवाड़ भूमि जहाँ पर महाराणा प्रताप को जन्म दिया, और ये मरते मर गए लेकिन इन्होंने मेरी जो सोवरिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ओके स्टूडेंट, तो ये था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा है, और एक बैटल हुआ था बैटल ऑफ दिवीर, उसको मेवाड़ का मैराथन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये बैटल। और अगर आपको समझ में आता है तो आप ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, सबसे ज़्यादा तो कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी लगता है कि हाँ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने समझा। ओके, तो इसके लिए इसमें जो क्विज़ है वो देती हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो क्विज है,
ओके क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये कुछ क्विज है। नंबर 1, वेन वॉज महाराणा प्रताप बॉर्न? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये भी लिख सकते हैं आप। व्हाट इज़ द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स? और व्हेन वाज बैटल ऑफ हल्दीघाटी फॉट? ओके स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट माय वीडियोस, और मेरी वीडियोस को आप लाइक करिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब मेरे स्टूडेंट्स को लाइक करते हैं, आंसर्स देते हैं, और मेरी वोकल कोड में दिक्कत होने के बाद भी आप इसको इतना पसंद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट, डू वेल एंड मीट मी नेक्स्ट वीडियो।